माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आपसे बच्चों की 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में। अगर बच्चों में हमने वो डेवलप कर दी तो बच्चा आज नहीं कल नहीं लाइफ टाइम वो सक्सेस रहेगा, खुश रहेगा। और कौन माता पिता नहीं चाहते उनका बच्चा खुश रहे और सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों, आज किसी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, आज किसी टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज कॉमन 5 हैबिट्स, वो हैबिट्स जो हम बचपन से सीखते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हमें सिखाने वाले भी बहुत सारे लोग होते थे। हम मतलब हमारा जो विकास होता था वो कुछ ऐसा होता था। लेकिन आज बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में ग्रो कर रहा है तो उसका विकास होता है सिर्फ 2 लोग हैं, मम्मी और पापा। तो आज की डेट में जो पेरेंट्स की चैलेंज है वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। मतलब बच्चों का नेचर बड़ा ही चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई बच्चा साई नेचर का होता है। तो मतलब सबके अलग अलग चैलेंजेस है। दोस्तों, इन चैलेंजेस को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शाई नेचर का है, बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर का है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला है, बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा उधम करता है, मस्ती करता है, तो उसको भी हम कैसे एक प्रॉपर ट्रैक पे लेके आ सकते हैं ताकि बच्चा नर्वस भी नहीं हो, हैप्पी भी रहे, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे और चारों तरफ से उसका विकास हो। तो दोस्तों, 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ और ये पांचों हम कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी पैसे रुपए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा फोकस करना होगा अपने बच्चे पे। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगी कि कैसे वो हैबिट्स को आपको डेवलप करना है। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में। हम सब जानते हैं हाँ ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, वैसा करना चाहिए, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन हम कैसे डेवलप करें बच्चों में? अगर कोई भी चीज़ आप बच्चे को बोलेंगे ऐसा करो तो वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो बच्चा फॉलो जरूर करेगा। क्योंकि बच्चा कहने से नहीं मानता, देखने से सीखता है। तो चलिए, आज पहले तो हम उस 5 पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उन हैबिट्स को कैसे डेवलप करनी है बच्चों में उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो हैबिट है वो होती है हेल्प टू अदर्स। हमें बच्चों को हेल्प टू अदर की नेचर को डेवलप करना है। लेकिन बच्चा ये चीज़ कैसे सीखेगा वो हम पे पूरा हम पे डिपेंड करता है। हम जब तक बच्चे को ये बोलेंगे कि बेटा आप जो है तो किसी की हेल्प करो, वो नहीं करेगा। आपको अगर बच्चा देखेगा करते हुए दूसरे की हेल्प तो जरूर करेगा, और ये उसकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी लेके आएगा कि आपका बच्चा हमेशा खुश रहे, हमेशा आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब हम दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपने खुद महसूस किया होगा कि अंदर से एक बहुत अच्छी सी, एक बहुत पॉजिटिव खुशी हमें महसूस होती है। और इसके लिए हमें बच्चे को कुछ पैसे रुपए खर्च नहीं करना है, हमें ये हैबिट अपने आप पहले अपने अंदर डेवलप करनी है, फिर बच्चों के अंदर डेवलप करनी। और तो दूसरी हैबिट है दोस्तों गिविंग टू अदर्स। हमें बच्चों में एक हैबिट, ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी है कि दूसरों को देने की आदत होना चाहिए। कहते हैं कि भगवान हमेशा उसी को देता है जिसका हाथ देने वाला होता है, जिसका हाथ लेने वाला होगा उसको भगवान लेने वाला ही बना के रखता है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसी हैबिट डेवलप करनी है उनके अंदर कि वो हमेशा उनकी हैबिट देने की हो। पहले क्या होता था, हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी तो हम कहते थे भाई चाचा को दे आओ। हमने यही सीखा हमेशा से, हमें मम्मियाँ कि पहले बुआ को खिलाओ या चाची खिलाओ, इसको दे दो, दीदी को दे दो, भैया को दे दो। मतलब ये सब चीज़ें होती थी कि शेयरिंग सीखते थे। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, पेरेंटिंग एक चैलेंज बन के सामने आया है। पेरेंटिंग बहुत मुश्किल होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों की हैबिट्स चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। ये भी देखा गया है, आप कई बार ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं तो हम पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं कि 2 टॉय लेके आते हैं, एक तुम लेके बैठो, एक तुम लेके बैठो। मतलब हमने वहीं पे उनको अलग करने का एक काम कर दिया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी चीज़ लेके आना, उसको शेयर करना सिखाना है, देने की हैबिट होनी चाहिए बच्चों की। तो आज की डेट में हम गिविंग का नेचर कैसे डेवलप कर सकते हैं? बच्चों के जैसे फ्रेंड्स आते हैं, बच्चों के पास कोई चॉकलेट्स है, कोई गिफ्ट है, कुछ भी है, तो आप उनको शेयरिंग की हैबिट डालिए कि बेटा चलो आप शेयर करके इस चीज़ को खाओ या फिर खेलो। बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, मैं ही खेलूंगा, मैं ही बस खाऊंगा। ये चीज़ें अभी तो ठीक है, बच्चा छोटा है, हम ये कह के उसको टाल देते हैं। लेकिन बच्चे में अगर यही हैबिट हमेशा के लिए रही तो कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी लेके आती है हमारे अंदर। आप क्या कर सकते हैं, जैसे काऊ को रोटी देना है या फिर डॉगी को रोटी देना, तो आप बच्चों को साथ में लेके जाइए, उन्हें धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये हैबिट होगी। और अब तीसरी एक हैबिट है जो बच्चों के अंदर हमें डेवलप करनी है दोस्तों, सोशल स्किल। सोशल स्किल बहुत जरूरी है बच्चे का। आजकल आप देखेंगे बच्चों में
एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बच्चा मतलब छोटा सा होता है लेकिन वो स्ट्रेस्ड होता है, बच्चा अपना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अंदर अंदर चिड़चिड़े होते जाते हैं। आप उनसे जब बात करो तो लगेगा या तो गुस्से में या तो उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है। तो हमें उसके अंदर सोशल स्किल डेवलप करनी, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते आना चाहिए, लोगों से बात करते आना चाहिए, अपनी बातों को कैसे बोलते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को कैसे बताना है, वो चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। और इसके लिए दोस्तों हमेशा जब भी आप बाहर जाते हैं बच्चों को लेके जाइए, आपके फ्रेंड सर्कल में भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए। उनका एक फ्रेंड सर्कल अलग से होना चाहिए बच्चों का। अगर आप बच्चों को लेके नहीं जाते, सिर्फ घर के अंदर रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है। तो हमेशा आप ऐसा थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालिए बाहर। अगर आपके यहाँ गार्डन आसपास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं नॉर्मली, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि चलो बेटा आप जो भी सब्जी खरीदना चाहते हो आप अंकल से बोलो कि वो सब्जी हमें दे। बच्चे की चॉइस वहाँ पे देखिए। मतलब उनको सोशल करना, उनको सोशल स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रिजर्व होते जा रहे हैं। बच्चे आपस में तो बात कर लेते हैं लेकिन वो जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, कुछ भी होता है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। तो ये स्किल बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों के अंदर डेवलप करना। और इसलिए भी जरूरी है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो अगर उसे अपनी बातें कहना आता है, अगर अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आता है, तो बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होते हैं, इजीली अपनी बातें एक दूसरे से कह के शेयर कर सकते हैं और अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा पॉइंट है, मुझे लगता है कि आज की डेट में ना ये चीज़ें शायद बड़ों में भी बहुत कम देखने को मिलती है। हैप्पी फॉर अदर्स, दूसरों की खुशियों में खुश होना। बहुत कम लोगों को आज की डेट में, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे बाहर से तो खुशी होती है लेकिन अंदर की जो फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं जेलसी या स्ट्रेस या फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिन भरा हुआ एक जो बिहेवियर होता है लोगों का, वो होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल रिमूव करनी है। बच्चों को अभी से हैबिट डालिए कि कैसे हम दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हैं। आप अपनी फीलिंग उनसे शेयर करिए। अब ये हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं बच्चों की, भाई दूसरे की खुशी में खुश होना। तो उन्हें ऐसे जब आप उनके साथ खेलते हैं तो जब वो जीतते हैं तो आप भी अपनी खुशी जाहिर करें कि चलो आप जीते तो अच्छी बात है, आप जीते मुझे अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं अगली बार मैं अभी ट्राई करूंगी, फिर मैं भी जीतूंगी। लेकिन कभी हमें ये नहीं दिखाना कि आप हार गए मैं जीत गई। तो हम जैसा बिहेव करेंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा दोस्तों। और जब भी कोई अच्छा काम करता है या कोई अचीव करता है कुछ, आपके बच्चे का फ्रेंड फर्स्ट रैंक पे आता है तो आप उसे बताइए कि वाह कितनी अच्छी से मेहनत की ना, कितना अच्छा लग रहा था ना जब फर्स्ट था, कितना खुश था वो। आप भी ऐसी मेहनत करना, आप भी आगे बढ़ना। तो दूसरों की खुशी में खुश होना प्लस आप अपने आप को इम्प्रूव करना, ये दोनों चीज़ें बच्चे को आना चाहिए। और अगर हम आज से इन चीज़ों को डेवलप करते हैं दोस्तों, तो बच्चे की लाइफ में कभी भी ना दुख, स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है दूसरों की खुशी। आप माने या ना माने लेकिन आप फील कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिलिटी कहीं ना कहीं इतनी कम होती जा रही है लोगों में। और मतलब ये ईर्षा, जेलसी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, टॉक्सिन्स माइंड में इतना ज़्यादा लोगों के बढ़ रहा है कि उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आने वाले समय में बच्चों का जो माइंड है बहुत ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहे, इसके लिए ये वाला पॉइंट दोस्तों जरूर फॉलो करिए। लास्ट पॉइंट है दोस्तों एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट। और आपको अब लग रहा होगा कि बच्चा और एक्सरसाइज, छोटा बच्चा एक्सरसाइज कैसे करेगा। तो देखिए बच्चे का एक्सरसाइज, हम प्रॉपर एक्सरसाइज या योगा की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है रहता है, जब तक वो योगा नहीं, एटलीस्ट 7-8 ईयर के बाद ही आप योगा प्रैक्टिस या मेडिटेशन वगैरह बच्चे को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप उसे डेली आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। उसके साथ अगर उसके फ्रेंड्स नहीं हैं तो या तो उन्हें ऐसे सर्कल, उनका फ्रेंड सर्कल बनवाइए, उनकी मम्मियों से जाके दोस्ती करिए, ताकि बच्चों में भी फ्रेंडशिप, उनका एक अच्छा सर्कल बन सके, बच्चे अच्छे से खेल सके। यदि नहीं है तो आप बच्चों के साथ खेलिए, आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। इससे भी जो होता है कि बच्चों की एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बच्चे का अगर इंटरेस्ट डांसिंग में है तो उसे डांसिंग करवाइए, साइकिलिंग में है तो साइकिलिंग करवाइए। आउटडोर एक्टिविटी कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे की होनी चाहिए। मतलब एक दिन में आपको 1 घंटे के लिए बाहर बच्चे को भेजना ही है। दूसरी चीज़ होती है फूड हैबिट। फूड हैबिट अगर बच्चे में आज आपने डेवलप कर दी तो बच्चा हमेशा हेल्दी फूड की तरफ अट्रैक्ट होगा। डेफिनेटली आज की डेट में इतना ज़्यादा मार्केट में फूडिंग, चाउमीन, पिज़्ज़ा, न जाने कितनी चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें आ रही हैं। मतलब एक ही चीज़ को लेके हज़ारों फ्लेवर बना दिए जाते हैं और हज़ार बार उसे हम टेस्ट करते रहते हैं कि आज ये मतलब चाइनीज़ है तो पहले पनीर के साथ वाला, फिर कॉर्न के साथ वाला, मतलब हज़ारों बार उस चीज़ को ट्राई करते हैं लोग, टेस्ट वही। लेकिन ये जो टॉक्सिन्स वाला जो फूड है, जो
इतना ज़्यादा जंक फूड है, उससे बच्चों का अगर बचाना है दोस्तों तो उसके दो तरीके से आप बचा सकते हैं। पहली चीज़ तो बच्चों को अवेयर करिए, जंक फूड के बारे में बच्चों को अवेयर करिए। हमें यहाँ पे डराना नहीं है दोस्तों, डराना नहीं है उन्हें। कभी कभार बच्चा खाता है तो इट्स ओके, क्योंकि इसी माहौल में उन्हें जीना है तो उन्हें वो भी ज़रूरी है, ठीक है, कभी कभार। दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि अनहेल्दी फूड से उनके नुकसान आप बच्चों को लाइए। कहीं ना कहीं जब हम नुकसान और नेगेटिविटी की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर फियर या फिर घबराहट का क्रिएट होती है। हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी लेना है तो किसकी पॉजिटिविटी लेना है? हमें लेना है हेल्दी फूड की। तो हमेशा बच्चों को हेल्दी फूड के बेनिफिट्स बताइए, उसकी तरफ बच्चा धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा। जब वो अवेयर होगा चीज़ों से तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। रही बात टेस्ट की, तो बहुत सारी डिशेस हेल्दी फूड में भी आप थोड़े से मिक्स एंड मैच करके थोड़ा थोड़ा बच्चों को नई नई चीज़ें ट्राई करवा सकते हैं। तो पहले के ज़माने में तो आयुर्वेदिक और हेल्दी फूड खा के ही बड़े हुए हैं, और यही है कि आज आप देखिए बच्चों में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज अगर अपने बच्चों की फूडिंग हैबिट दोस्तों चेंज कर दी, या फिर उन्हें हेल्दी फूड के बारे में अवेयर किया, और आपका बच्चा अगर इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, और अगर हेल्दी है आपका माइंड तो आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। और दोस्तों एक और चीज़ फूडिंग हैबिट को डेवलप करने की, घर में जब भी आप हेल्दी चीज़ें बनाते हैं तो आप शौक से खाइए और शौक से खिलाइए, तो जरूर बच्चे में फूडिंग हैबिट डेवलप होगी। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चे ने अगर अनहेल्दी फूड की डिमांड की तो हम फटाफट उन्हें दे देते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली उन्हें बनाते हैं, तो उन्हें उस टेस्ट की आदत लग जाती है। तो अगर टेस्ट को चेंज करना है तो दोस्तों आपको अपनी कुकिंग की हैबिट को भी चेंज करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और आप दोस्तों इन 5 हैबिट्स को एक बार जरूर ट्राई करिए। एक दिन से ये नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर आप एक एक हैबिट्स को भी ना बच्चों में डेवलप करने चालू करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें चेंजेस दिखेंगे, बच्चों के नेचर में चेंजेस दिखेंगे, बच्चों के डेवलपमेंट में चेंजेस दिखेंगे। बच्चा भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे, अगर बच्चा अपनी लाइफ में हैप्पी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है। अगर बच्चों से रिलेटेड आप कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।